हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन स्ट्रेस की। जी हाँ, जैसा आप जानते हैं, अमूमन फरवरी से लेके अप्रैल, मई, इवन तो जून तक भी स्कूल के, कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूशंस के और अच्छे अच्छे कॉलेजेस के, साइंस के, नॉन साइंस के एंट्रेंस चलते हैं, स्कूल एग्ज़ाम चलते हैं, जिनको लेकर अक्सर स्टूडेंट्स प्रेशर में रहते हैं। अक्सर उनको ये चिंता रहती है कि हम हमारे मार्क्स कितने आएंगे। जिसके अंदर जितना कैलिबर है, जितना वो पढ़ता है, किसी को लगता है कि हम पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, या हमें अपने चाहते कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या हमारी जॉब का जो प्रोफाइल है, या कोई कंपनी, मतलब जो भी जिस भी लाइन में है, उसको उसमें पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक अपना स्ट्रेस है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपसे, वो दो पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, वो पहला पॉइंट तो बच्चों की पेरेंट्स से जुड़ा है। हम बच्चों की बात आज बाद में करेंगे, हम बच्चों की पेरेंट्स की बात पहले करेंगे। हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स मुझसे सहमत ना हो, बट आज जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। बहुत सारे बच्चों को एक प्रेशर पेरेंट्स का होता है, क्योंकि पेरेंट्स को अब पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स सोसाइटी कॉन्शियस होते हैं। उनके सर्कल में, उनके रिलेटिव्स में, रिलेशंस में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सेम फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो एक कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजी का प्रेशर पेरेंट्स के मन में होता है, जो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चे तक मूव हो जाता है। एक तो वो बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, जिससे पेरेंट्स को बचना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स अपनी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस फेस कर चुके होते हैं जहां उन्हें सफलता नहीं मिली होती। कोई कुछ करना चाहता है, अपनी कॉलेज लाइफ में करना चाहता था अपनी, लेकिन वो उसको अचीव ना कर सका, तो वो आज वो चाहता है कि उसके बच्चे अचीव करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी एक अपने अपने स्ट्रेस है जो बच्चों को परेशान करता है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को बच्चों पर थोपना, ये एक अलग किस्म का स्ट्रेस है जो बच्चे जिससे उभर नहीं पाते। तीसरा, अक्सर हमने देखा है, बहुत सारी फैमिलीज में शायद नहीं होता होगा, लेकिन कुछ एक परसेंटेज में है कि जो भी हमारे कंसर्न टीचर होते हैं, कोई साइंस का टीचर है, कोई मैथ का टीचर है, कोई जियोलॉजी है, फिर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जिस स्कूल में, कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जो जो उस आपकी कंसर्न टीचर उस सब्जेक्ट के होते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स उस टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। पेरेंट्स उस टीचर का मजाक आपके सामने करते हैं, आपका सामने बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज भी हिस्ट्री की टीचर है शुक्ला जी। अरे यार, शुक्ला जी को आता ही क्या है, बेवकूफ है। सपोज कोई भी है, एक्स वाई जेड, किसी का नाम नहीं है, मतलब मेहता जी हैं, मेहता जी मैथ के टीचर है। ओ यार, मेहता जी तो ऐसे ही है, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, वो वैसे भी नालायक था। मतलब, आई मीन टू से, मैं ये आपको एग्जाम्पल सिर्फ क्यों दिए हैं, एग्जाम्पल देने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस दिन उस कंसर्न टीचर की बुराई आपके पेरेंट्स ने आपके सामने कर दी, उसके बाद आप समझो कि आप पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। मतलब, उसके बाद आप उस टीचर से ज्ञान नहीं सीख सकते। आपको लगेगा, देखो, हर बच्चे के पेरेंट्स उसके लिए प्रायोरिटी होते हैं, आइडल होते हैं। तो उनको लगेगा यार, हाँ यार, ये पेरेंट्स ने कहा था इसके पल्ले कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं सिखा पाएगा। यार, ये हमें क्या सिखाएगा, तो बेवकूफ था। तो मेरा कहने का भाव जो है, जो मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये कि अगर आप अपने बच्चे के कंसर्न टीचर का मजाक उसके सामने करेंगे, उसकी कमियों को उसके सामने गिनाएंगे, वो बच्चा उस टीचर से कभी नहीं सीखेगा। जी, कभी नहीं सीखेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स की जजमेंट उस टीचर के बारे में सही हो, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ये पेरेंट्स के लिए नसीहत जो है, मैंने आपको दो तीन पॉइंट दी हैं। ये एक्सपेक्टेशंस का, अपना अपने फेलियर्स का प्रेशर बच्चों पे डालना, या बच्चों की फैकल्टी का मजाक करना, उनको वैल्यू ना देना, ये तीनों चीजें पेरेंट्स अक्सर करते हैं, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। और अब आइए दूसरी बात, बच्चों की बात करते हैं। बच्चों को
अब एग्जामिनेशंस देने हैं, किसी को एंट्रेंस है, किसी का कोचिंग है, किसी की स्कूलिंग की कोई क्लास है, किसी को साइंस है, नॉन साइंस है, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं हमारे इंडिया में। और सबसे पहले तो बच्चों को एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि सिर्फ एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ जज नहीं कर सकता, आपके स्किल, आपके हुनर, आपकी क्वालिफिकेशन को जज नहीं कर सकता। आप फेलियर हैं या सक्सेस हैं, सिर्फ एक एग्ज़ाम वो जज नहीं कर सकता। मायने रखते हैं हर एग्ज़ाम, हर नंबर मायना रखता है, आपको करना चाहिए, लेकिन आप ये दिमाग में रख के चलिए कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जी हाँ, मैटर नहीं करता कि आपका साथ वाला बच्चा क्या कर रहा है, अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दूसरा, आपको बच्चों टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करते हुए एग्ज़ाम्स के टाइम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने सिलेबस को किस हिसाब से बांटते हैं, किस सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देते हैं, कैसे उसको बाइफरकेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे गैर ज़रूरी टॉपिक को या कम आने वाले टॉपिक को ज़्यादा समय दे देते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको कम समय देते हैं। आप अपने टाइम मैनेजमेंट को सही कीजिए, अपने मेंटर्स से डिस्कस कीजिए, अपने पेरेंट्स से, या जिसको भी आप इस लायक समझते हैं कि ये हमें नॉलेज दे सकता है, इससे हम डिस्कस करके हमें कुछ मिल सकता है, उससे टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर डिस्कस कीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, रिलेशंस बनते हैं, बिगड़ते हैं। आपकी हेल्थ सही होनी चाहिए। आपकी हेल्थ अगर सही होगी तो आपका दिमाग सही काम करेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ते हैं, कोई चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप उसको डिस्कस ज़रूर करें। जो भी उस सब्जेक्ट के लायक आप समझते हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपका फ्रेंड है कोई, आपके कोई मेंटर, कोई तो होंगे ना, कोई टीचर है, कोई तो ऐसा होगा जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स डिस्कस करने से दूर हो जाती हैं। तो यही एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी मैं समझाना चाह रहा था कि एग्जामिनेशन टाइम में बच्चों को स्ट्रेस से बचाना है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ये कहूँ कि मैंने लेक्चर दे दिया और आपने सुन लिया, इससे कुछ नहीं होगा। आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये सारे फैक्टर इकट्ठे काम करते हैं। मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे भी इस चीज़ को ध्यान देना है। हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को, ये एक बहुत छोटी सी साइकोलॉजी है जो एक्चुअल में काम करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को, कि बहुत ध्यान से ये 2-3 महीने जो एग्ज़ाम्स का होता है, ये बच्चों को हैंडल करें, बच्चों को टैकल करें, और बच्चे भी अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, और कुछ भी कन्फ्यूज़न है वो डिस्कस करते रहें। और एक चीज़ ज़रूर मान के चलें, सपोज़ आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिला, तो डेस्टिनी पे विश्वास रखिए। डेस्टिनी ने आपको कुछ और देने के लिए बनाया है। वहाँ कुछ भी खत्म नहीं होता। ठीक है, हमें लगता है कि टेम्परेरी, यार हमने 2-3 साल मेहनत करी है, हमें नहीं अचीव हुआ, हम फेलियर हैं। नहीं, आप फेलियर नहीं हो। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना हौसला बरकरार रखिए, और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए 2-3 महीने जो क्रूशियल्स हैं, उनमें अपनी विल पावर बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।